नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मस्त बिंदास तंदुरुस्त। मैं भी ऐसी हूँ, मस्त बिंदास तंदुरुस्त। तथास्तु 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 कह डालिए अपने आप को। यस। तो क्या चल रहा है? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, हेल्दी हैं। यस, ऐसे ही रहिएगा, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते रहिए। जब अपनी वाइब्रेशन को आप बढ़ाते रहेंगे माय डियर मास्टर्स, तो आप देखिएगा आप कैसे फूले नहीं समाएंगे, आप रोग दोष से दूर हो जाएंगे। सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि हमें बहुत अच्छा फील होने लगा है, कुछ तो चीज़ चेंज हुई है हमें इस आनापानासती ध्यान से। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोगों को लगता है मैं शायद बहुत लंबा चलाती हूँ, लंबा खींचती हूँ इसको, शायद वो बोर हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों बोर हो रहे हैं मैं आपको अभी बताऊंगी। वो इसलिए बोर हो रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा खलबली है। बहुत ज़्यादा थॉट और विचारों ने उनके दिमाग को भर रखा है, घेर रखा है। उनके अंदर जाने की, चीज़ों को जाने की बिल्कुल जगह नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत जन्मों-जन्मों से हो सकता है वो अपने साथ ये चीज़ें कैरी करके ला रहे हैं, उन चीज़ों को पता नहीं चलता है। अब इस तो हमें तो पता ही नहीं चलता ये 21 मिनट कब पूरे हो जाते हैं, 21 मिनट, 31 मिनट जितने भी हैं माय डियर फ्रेंड्स। कुछ मैं अगर चीज़ें अगर शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, टाइम मैनेजमेंट की बात करना चाहती थी वो मैं कर रही हूँ, वो तो मैं करूँगी, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको नहीं सुननी है वो बातें, तो हम पहले करेंगे ध्यान। और कईयों को लगता है कि ध्यान को और बढ़ाया जाए माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि ध्यान को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने हम विश्व, उनको लगता है कि एनर्जीज उनके अंदर आती है, तो मतलब कि तब फील होना शुरू होता है, तब ध्यान खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें भी है माय डियर मास्टर्स, ये है, इन चीज़ों के साथ हमें चलना ही है। कुछ थॉट विचारों को लेके जब भरी हुई चीज़ें हैं, उसको खाली करना बेहद ज़रूरी है अपने अंदर से। जब आप खाली करेंगे, आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं, तो ये आप ना कीजिए, है ना? अगर आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक होना है, आपको कम से कम दवाइयों से दूर होना है, कम से कम आपके अपने रोग और दोष जो जन्मों-जन्मों से लेके आए हैं, उन्हें ख़त्म करना है, तो वो डेफ़िनेटली इस ध्यान को करेंगे। जिनकी डेस्टिनी में होगा, वो ज़रूर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और दिल से करेंगे। अगर मैं आपके साथ कुछ बात कर रही हूँ, तो आप आँखें बंद करके साँसों में बैठ जाइए और सुनते रहिए। जब आप सांसों में बैठते रहेंगे, धीरे धीरे विश्व शक्ति ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी माय डियर फ्रेंड्स। आपको आंखों से देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ। तो माय डियर मास्टर्स, माफ़ कीजिएगा मुझे, तो थोड़ी सी शेयरिंग तो मैं करना ही चाहूँगी, क्योंकि जो मेरे को चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे लगता है आप सब में भी मिले, आप सबको भी। क्योंकि हमने बहुत समय गँवा दिया है। हमें समय को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, उस समय के साथ साथ चलना होगा। जैसे हमारी घड़ी चलती है, वैसे हमें समय के साथ चलना होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पहले ध्यान, और बाद में थोड़ी-सी शेयरिंग मैं आपके साथ करूँगी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब सुखासन में बैठ जाएँ, आलती-पालती मार कर, और हाथों को फिंगर में फिंगर डाल के क्रॉस करके उनको रख लीजिए आप गोदी में। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मा को निकाल दीजिए मास्टर्स, और बड़ी कोमलता से अपनी प्यारी इन आँखों को बंद कर लीजिए, और मेरे साथ जुड़ जाइए अपनी इन प्यारी सांसों के साथ। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल अपनी बॉडी को तनाव रहित रखें माय डियर फ्रेंड्स, ढीला छोड़ते जाएं। एक बार और गहरी लंबी सांस लेते हुए उसे छोड़ते हुए अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते जाएं। एक बार और गहरी लंबी सांस लेते हुए फिर उसे नाक द्वारा छोड़ते हुए आप मुंह से भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी में बिल्कुल तनाव रही नहीं होना चाहिए। बॉडी में अगर आपने टाइट कुछ पहना हो तो आप ढीला पहन के ही बैठें, क्योंकि बार बार आपको तकलीफ देगी वो बॉडी। जो टाइट होता है वहाँ आपका ध्यान जाएगा बार बार, तो आपका सांसों में ध्यान नहीं लगेगा।
इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहनिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, बैक सपोर्ट लेके बैठें, गद्दी कुशन सब लेके बैठ सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बिना देर किए हुए अपनी कोमल सांसों के साथ ही जुड़े रहें माय डियर फ्रेंड्स। देखिए उन सांसों को आते हुए और जाते हुए, कैसे एक सांस आ रही है, कैसे एक सांस बाहर जा रही है। सांसों के साथ एक होना है माय डियर फ्रेंड्स। उस परम पिता परमात्मा को, हे ईश्वर, हे परमात्मा, अल्लाह वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, बुद्धा जी, भोलेनाथ, शिव शंभू, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, सबकी कॉन्शियसनेस ग्रेट सन, ग्रेट सेंट्रल सन के साथ, उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ते हुए हम ये ध्यान करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ते हुए, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हुए, उनको भी ध्यान में बुलाएं माय डियर फ्रेंड्स। सब ध्यान में बैठेंगे हम सब मिलके। बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है माय डियर फ्रेंड्स। बस अपनी सांसों को देखते रहे, कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही हैं। आंखें बंद, कुछ भी हो रहा है आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है माय डियर फ्रेंड्स। आंखों से आप 80% ऊर्जा लेते हो, उसको बाहर निकाल देते हो झटके से। उस विश्व शक्ति ऊर्जा के साथ जुड़कर वो आपके ब्रह्मरंध्र से आपके अंदर प्रवेश कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। फील कीजिए उस एनर्जी को कि आपके पास वो एनर्जी आ रही है, वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपको हील कर रही है। बिल्कुल विश्वास, ट्रस्ट के साथ बैठना है माय डियर फ्रेंड्स। मन ही मन सोचना है आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपको जो भी रोग है बिल्कुल आपके बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आंखें बंद, सांसों के साथ। प्रभु सर्वभूताधिवासम् अजानामि योगं जपं नैव पूजम् नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् जराजन्मतो भोगतातव्यमानम् प्रभो पाहि आपं नमामिषु शम्भो। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारोऽङ्कारमूलान्तुरीयम् ज्ञानबोधितमीशां गिरीशाम् करालां महाकालकालं कृपालम्
अपनी प्यारी सांसों के साथ ही बने रहें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अगर विचार आ रहे हैं उन्हें एंटरटेन ना करते हो, आप अपनी सांसों के साथ ही जुड़े रहें माय डियर फ्रेंड्स। प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्धकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स, चाहे वो पेट से रिलेटेड, चाहे थायराइड, चाहे शुगर, चाहे सर्वाइकल, चाहे माइग्रेन, चाहे बीपी, आप मन ही मन सोचें, इस विश्व शक्ति ऊर्जा द्वारा मेरे सारे रोग हील हो रहे हैं, हो चुके हैं। मैं बहुत हेल्दी हूँ, खुश हूँ, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे आनंदित भाव से जी रहा हूँ, जी रही हूँ। अगर कभी किसी ने या मैंने किसी का दिल दुखाया हो और किसी ने मेरा दिल दुखाया हो, मेरा अपमान किया हो या जाने अनजाने में मैंने किसी को अपशब्द कहे हो, अपमान किया हो, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दें। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं उन कर्मों को यहीं ख़त्म करता हूँ, यही ख़त्म करती हूँ। आज संकल्प ले लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने आध्यात्मिकता से जुड़ते हुए सब चीज़ें करूँगी और आगे भी बढ़ाऊँगा, इनको बढ़ाऊँगी, सबको बताऊँगी। ध्यान से जुड़ते हैं, सबको ध्यान करवाना है माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप को खुश रखना है, हैप्पी रखना है और आगे बढ़ा दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए इसको। जब आप ठीक होंगे अपने पे, लेकिन विश्वास बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने से प्यार नहीं करोगे, अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे, तो आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई लव यू, आई थैंक यू। जो भी पाप कर्म दोष हैं, यही मेरे हील हो रहे हैं। उस अग्नि में डाल के प्रकाश में बदल दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। मन ही मन कहें, जितने भी दोष, जितने भी कर्मों के द्वारा मेरी चीज़ें आई हैं मेरे साथ, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो लाइफ के रिलेशन से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी नौकरी, जॉब, काम से रिलेटेड है, उस कर्मों को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए माय डियर फ्रेंड। उसको जो भी ब्लॉकेज हैं
उसको निकाल दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। मन ही मन सोचिए वो अग्नि समुद्र में वो सारे दोष खत्म हो चुके हैं और प्रकाश में बदल चुके हैं। उन्हें ऐसे फेंकना नहीं है, उन्हें आग में जलाकर प्रकाश में बदल दीजिए। आप मन ही मन बोल सकते हैं ऐसा। उस ईश्वर को हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड, उन्हीं की हम अंश आत्मा है माय डियर फ्रेंड्स। हर चीज़ का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहावहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मम मधारी दयावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परिवाराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम् गजानामि योगं जपं नैव पूजम् नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् जराजन्म दुःखोऽभिधातव्यमानम् प्रभो पाहि आपन् अपनी प्यारी सांसों के साथ ही जुड़े रहें माय डियर फ्रेंड्स। आप और आपकी सांसें, तीसरा कोई नहीं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलांकुरीयम् गिराज्ञानकोटितमीशां गिरीशाम् करालां महाकालकालं कृपालम् रागार संसारकारं नतोऽहम्। आंखें बंद, प्यारी इजी स्मूथ सांसों के साथ ही बने रहें। देखते रहें अपनी सांसों को साक्षी भाव से माय डियर फ्रेंड्स। कैसे सांसें आ रही हैं, कैसे सांसें बाहर जा रही हैं। जगत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् जगाधीश चरणाम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं
My dear friends, last 1 minute. अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी। आप आंखें बंद करके भी, जो नहीं उठना चाहते, आंखें बंद करते हुए भी सुन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। विश्व शक्ति ऊर्जा भी आपके अंदर प्रवेश करती रहेगी। जो भी प्रोसेस होना है वह होता रहेगा आपके साथ। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे रहिएगा। सुन सकते हो तो प्लीज़ सुन लीजिएगा, और जिनको जल्दी है जाने की वो उठ के आप जा सकते हैं आंखों को खोलते हुए। जो जाना चाहते हैं उनके लिए आखिरी 10 सेकेंड। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अपने हाथों को, पैरों की उंगलियों को हिलाएं और आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे प्यार और स्माइल से अपनी आंखों को खोलें, अपने आप को शाबाशी दें और खिल जाएं एक फूल की तरह माय डियर फ्रेंड्स। थोड़ी सी बात मैं आपके साथ करने, जो सुन रहे हैं मेरी बात को, वो पूरी तरह से आप सुनते हुए भी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 2 दिन पहले मैंने आपसे बात की थी समय के बारे में। आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, एक ये बात थी। दूसरे दिन मैंने आपसे बात की थी आपके पास दरअसल समय कितना है। तीसरी आज मैं बात करने वाली हूँ, आपका समय कितना कीमती है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपका समय कितना कीमती है। तो आज हम इस बात में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज़्यादा नहीं, कहते हैं कि समय ही धन है, परंतु ये कहावत जो है पूरी तरह सच नहीं है। सच तो ये है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तभी आप ये धन कमा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दुरुपयोग करते हैं तो नहीं कमा सकते। अगर सदुपयोग करते हैं तो ये धन आप पूरी तरह से कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप समय का दुरुपयोग करते हैं तो धन कमाने की संभावना खो देते हैं। सदुपयोग करते हैं तो आपको धन कमाने का समय मिल जाएगा अच्छे से। क्या आप ठीक ठाक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं सोच सकते तो आपको एक फार्मूला दे रहे हैं हम, उसको आपको फार्मूला क्या है समय को जानने के लिए कि आपका समय कितना कीमती है, वो आपको कैसे पता चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, आपके समय, आपके 1 घंटे का मूल्य इजिकल टू आपको आपकी आमदनी बाय काम के घंटे। जितने काम के घंटे आपने काम किया है, आपकी आमदनी कितनी है महीने की, वो देखना है आपको। जैसे आपको मान लीजिए आप हर महीने 20,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, तो 25 दिन का काम आपने किया है, और यानी आप कुल मिलाकर आपने काम किया है 200 घंटे, ठीक है। तो इस स्थिति में आप 1 घंटे का मूल्य होगा 20,000 आमदनी, 200 काम के घंटे एंड इजिकल टू 100 रुपीज़, यानी आप रोज़ के 100 रुपये गवा रहे हैं या कमा रहे हैं, डिपेंड करता है। इस उदाहरण को अगर आप रोज़ 1 घंटे समय बर्बाद करते हैं, अगर आप 1 घंटा समय मतलब आप सोचिए कि आप रोज़ का 100 रुपये का आपका नुकसान हो रहा है, यानी 1 साल में 36,000 रुपये आपके नुकसान हो रहे हैं। अगर आप 2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं तो हर साल आपका 72,000 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। ये सोचिए, ये अभ्यास कीजिए तो करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। इससे एक तो आपको ये पता चलेगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरे, इससे अगर आपको यह आभास होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है, तो आप उसे बढ़ाने के उपाय खोजने लगेंगे।
यस डेफिनेटली आपको लगेगा हाँ, इतना नुकसान हो रहा है तो मैं क्यों ना समय को, अब मेरा समय कितना मैं बर्बाद करता हूँ, उससे आप चलने लगेंगे। इस फार्मूले को एक बार सिर्फ उपयोग करने से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगेंगे। तो आपका जीवन जो है चमत्कारी परिवर्तन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको यानी फैक्ट ए क्लार्क ने कहा है, आधुनिक मनुष्य उन चीज़ों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिनका आनंद वह व्यस्तता के कारण नहीं ले सकता। तो आप समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे, आप समय बर्बाद करना बंद कर देंगे, आप अपने समय के बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे, आप कम समय में ज़्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे। और आप ये सब केवल इसलिए होगा जब क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए तो कहते हैं, थियोफ्रेस्टिस ने कहा है, जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है। तो ये है छोटी सी बात टाइम मैनेजमेंट को ही लेके कि आपका एक तो समय आपका कितना कीमती है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको समझना होगा कि आप हम सब मिलके अपना क्या कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। हर साल 2 साल 2 घंटे एवरीडे 24 घंटे में कितना टाइम हम जाया करते हैं, कितना टाइम हम वक्त बेकार कर रहे हैं। तो समय को बढ़ाइए, अपने आप पे भी लगाइए। देखिए ये समय जो मैं आपको दे रही हूँ ये तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय बिल्कुल आप प्रॉपर तरीके से इसका मैनेजमेंट जो अच्छे से कर रहे हैं, अपनी विश्व ऊर्जा लेते हुए, अपने आप को हेल्दी रखते हुए, अपने आप को हैप्पीनेस के साथ जोड़ते हुए, एंग्जाइटी से दूर, डिप्रेशन से दूर वो चीज़ें कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें 30 सिद्धांत भी दिए हुए हैं। इसमें 30 सिद्धांत दिए हुए हैं, कुछ मैं शेयर करूंगी। फर्स्ट सिद्धांत क्या है कि समय की आपको लॉग बुक बनानी होगी। लॉग बुक क्या होती है? जैसे बसों के कंडक्टर ड्राइवर बनाते हैं ना, लॉग बुक बनाते हैं, वो उसमें लिखते हैं अपना गाड़ी कितने किलोमीटर चली या ये सब चीज़ें गतिविधियाँ वो लिखते हैं। तो वैसे ही लॉग बुक हमें बनानी होगी। तो उसकी चर्चा मैं कल करूँगी आपके साथ। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, आपका भी समय शायद बहुत कीमती है इसलिए आपको शायद बोरियत होती है या आपको भागना पड़ता है। तो आपको लगता है कि हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है या जो भी है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी मैं शेयरिंग आपके साथ करती रहूँगी। सुनना या नहीं सुनना आपके ऊपर है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं भी ये चर्चा करते हुए आपके साथ जुड़ूंगी फिर से। कल फिर मेडिटेशन लेके आएंगे, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है जो मैंने खुद ने सीखनी है। अभी आपको सिखाते सिखाते, आपके साथ बात करते करते मैं भी बहुत कुछ चीज़ें सीख रही हूँ अभी और सीखूंगी आगे चलते हुए। ठीक है, जैसा टाइम जा रहा है, जैसा हम समय को निकाल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही हमारा टाइम निकलता जा रहा है। तो इसलिए अपने आप से जुड़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। इतनी जितनी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, आप विश्व शक्ति ऊर्जा लेंगे वो आपके काम आने वाली है। ट्रस्ट कीजिए मेरे पे नहीं, अपने आप पे। ठीक है, अपने आप पे मैंने ट्रस्ट किया है तो मैंने पाया है। तो मैं चाहती हूँ आप सब भी पाएँ। आप ऐसे ही खुश और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और अपनी धरती माँ से जुड़ते हुए हम कितनी सारी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जानवरों से प्यार कीजिए, पेड़ पौधों से प्यार कीजिए, अपनों से प्यार कीजिए, जितना अनकंडीशनल। अब अपने माँ बाप से प्यार कीजिए जिन्होंने हमें धरती पर लाए हैं। चुन के तो हम अपने आप को खुद आए हैं माय डियर फ्रेंड्स, चूज़ हमने उनको किया है और उनके साथ कनेक्शन बढ़ाया है। तो इसलिए कुछ चीज़ें को लेके हम कर्मों द्वारा लेके आते हैं। प्लीज़ उसकी माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगेंगे आप आगे बढ़ जाइए। मन ही मन मांगने, आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनके पैरों में पड़ जाएं, आप उनके सामने माफ़ी मांगे, मैं ये बोल ही नहीं रही हूँ। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो मन ही मन उनसे माफ़ी मांग लीजिए, चाहे वो फादर हैं, चाहे वो आपके दादा दादी हैं, जिनके साथ हम कुछ नहीं कर पाए, जिनके साथ हम बहुत, उनको प्यार भेजिए जितना भेज सकते हैं। जब आप जितना भेजेंगे उनका आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। करके देखिए एक बार। ठीक है, चलिए मैं कल मिलती हूँ फिर आपसे। और आज 20-21 मिनट का ध्यान कराया है। तो आप ऐसे ही जब मैं बोलती हूँ आप आंखें बंद करके बैठे रहिए, जब आपका दिल करता है तब आप उठ सकते हैं।
ठीक है। कई बार आंखें खोलने को मन नहीं करता है, जब करता है जब आपको खलबली होती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, यहाँ जाना है, मैं घर नहीं गया, घर नहीं गई, या घर में ही बैठे बैठे बहुत खुजली मची होती है कि ये भी करना था वो भी करना था, आप नहीं बैठ पाते माय डियर फ्रेंड्स। आप तब बैठिएगा जब आपके पास फुर्सत हो, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। कई बार आपको लगता है रात को आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप इस ध्यान को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जाप मंत्रों द्वारा ही आप करना है, तो आप जैसे आपको इच्छा जैसे मर्जी आप कीजिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शायद आपकी डेस्टिनी में अभी जाप मंत्र लिखे हैं, है ना। तो आप इस जन्म में जाप मंत्र के द्वारा ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है अगले जन्म में आप जाके आध्यात्मिकता के साथ जुड़ेंगे, तो ये चीज़ें भी होंगी। और ऐसे ही बने रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। सो मैं फिर से मिलती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत सारा प्यार देने के लिए आपको। ऐसे बढ़ते रहिए, औरों को भी बढ़ाते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।